आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के उन सेंटेंसेस को सीखेंगे जिन्हें हम नींद से जुड़ी बातों को करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं अभी सोने जा रहा हूँ या फिर मैं अभी सोने जा रही हूँ। सोने जाना, इसके लिए हम जिस फ्रेज का इंग्लिश में यूज करते हैं वो है गो टू बेड। इसका अर्थ होता है सोने के लिए जाना। अगर आप बेड पर बैठने के लिए या सिर्फ लेटने के लिए जा रहे हैं तब गो टू बेड का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि गो टू बेड का अर्थ ही होता है सोने के लिए जाना। तो आइए गो टू बेड इस फ्रेज का यूज करके हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। मैं अभी सोने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है जो कि तब बोला जा रहा है जब सोने जा रहा हूँ की क्रिया की जा रही है। तो इसे इस तरह से बोला जाएगा, आई एम गोइंग टू बेड नाउ। आई एम गोइंग टू बेड नाउ। यहाँ पर वर्ब गो उसके V4 फॉर्म का यूज किया गया है, गोइंग। आई एम गोइंग टू बेड नाउ। वह हमेशा रात 10 बजे से पहले सोने जाता है। वह हमेशा रात 10 बजे से पहले सोने जाता है। He always goes to bed before 10 p.m. He always goes to bed before 10 p.m. He ये एक मेल के लिए यूज किया जाने वाला प्रोनाउन है, he। इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक मेल है। ऑलवेज हमेशा, और उसके बाद गोज, ये गो का V5 फॉर्म है जिसे हमेशा ही, शी, इट या फिर किसी नाम के साथ यूज करते हैं। तो हमारा फ्रेज क्या बन जाता है, गोज टू बेड। ही ऑलवेज गोज टू बेड बिफोर 10 p.m. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तुम आम तौर पर कब सोने जाते हो? When do you usually go to bed? When do you usually go to bed? Usually यानी कि आम तौर पर। मैं आधी रात को सोने गया या फिर मैं आधी रात को सोने गई। आधी रात यानी कि मिडनाइट। हमारा सेंटेंस, आई वेंट टू बेड एट मिडनाइट। आई वेंट टू बेड एट मिडनाइट। ये एक पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है जहाँ पर वेंट गो का V2 फॉर्म है। चलो सोने चलते हैं, बहुत देर हो गई है। लेट्स गो टू बेड, इट्स टू लेट। लेट्स गो टू बेड, इट्स टू लेट। लेट्स, ये लेट और अस इसका शॉर्ट फॉर्म है। लेट्स गो टू बेड यानी कि सोने के लिए जाना। इट्स, ये इट इज का शॉर्ट फॉर्म है। इट्स, इट इज, इट्स। टू लेट, TOO, टू लेट यानी कि बहुत ज़्यादा देर हो गई है। जो यूजुअल टाइम है उससे भी बहुत ज़्यादा देर हो गई है। मेरी मम्मी ने कहा कि जल्दी सो जाओ। मेरी मम्मी ने कहा कि जल्दी सो जाओ। माई मॉम टोल्ड मी टू गो टू बेड अर्ली। माई मॉम टोल्ड मी टू गो टू बेड अर्ली। अर्ली का अर्थ होता है जल्दी। मुझे वीकडेज में जल्दी सो जाना चाहिए। मुझे वीकडेज में जल्दी सो जाना चाहिए यानी ये काम मुझे करना चाहिए। और चाहिए के लिए हम लोग यूज़ करते हैं शुड। तो हमारा सेंटेंस होता है, आई शुड और उसके बाद गो टू बेड। आई शुड गो टू बेड अर्लियर ऑन वीकडेज। अर्लियर यहाँ पर अर्ली का कंपेरेटिव फॉर्म है जिसका यूज़ यहाँ पर बाकी दिनों से वीकडेज पर जल्दी सोने की तुलना करने के लिए किया गया है। वीकडेज क्या होते हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। और बाकी जो दिन होते हैं कौन से? सैटरडे, संडे। तो अर्लियर का यूज़ करके ये तुलना बताई गई है कि बाकी दिन यानी कि सैटरडे, संडे की अपेक्षा मुझे वीकडेज पर जल्दी सो जाना चाहिए। आई शुड गो टू बेड अर्लियर ऑन वीकडेज। बहुत देर तक जागना मत, सोने चले जाओ। ये एक आदेशात्मक वाक्य है, इम्परेटिव सेंटेंस है, इसलिए सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। और हमारा सेंटेंस होता है, डोंट स्टे अप लेट, गो टू बेड। स्टे अप ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है कि रात में जो आपका सोने का समय होता है उस समय आप ना सो करके जागते हैं। स्टे अप। तो हमारा सेंटेंस है, डोंट स्टे अप लेट यानी कि रात में देर तक मत जागना। गो टू बेड, सोने चले जाओ। कल रात मैं ठीक से नहीं सो पाया यानी कि मेरी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई कुडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट। आई कुडंट स्लीप वेल
लास्ट नाइट। couldn't, could और not इनका शॉर्ट फॉर्म है, इनका कॉन्ट्रैक्शन है couldn't। sleep well last night, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात, बीती हुई रात। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, आई couldn't sleep at all, यानी कि जब आप सोने के लिए लेटे तो आप बिल्कुल भी नहीं सोए, आई couldn't sleep at all। मैं पूरी रात जागा रहा, मैं पूरी रात जागा रहा, आई स्टेड अप ऑल नाइट, आई स्टेड अप ऑल नाइट। आखिरकार मुझे अच्छी नींद आई, आखिरकार मुझे अच्छी नींद आई, आई फाइनली गॉट सम गुड स्लीप, आई फाइनली गॉट सम गुड स्लीप। फाइनली यानी आखिरकार। मैं बहुत गहरी नींद में सोया, मैं बहुत गहरी नींद में सोया, आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी, आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। स्लेप्ट स्लीप का V2 फॉर्म है, जिसका यूज यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस बनाने के लिए किया गया है। आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी। मैं 6 घंटे सोया, मैं 6 घंटे सोया, आई स्लेप्ट फॉर 6 hours, आई स्लेप्ट फॉर 6 hours। आवर्स, इसे आवर्स नहीं प्रोनाउंशिएट करेंगे, क्या प्रोनाउंशिएट करेंगे? आवर्स, आवर्स। आई स्लेप्ट फॉर 6 hours, मैं 6 घंटे सोया। मैं रात में वॉशरूम जाने के लिए उठा या फिर उठी, मैं रात में वॉशरूम जाने के लिए उठा या फिर उठी। इसे ऐसे बोलेंगे, आई वोक अप एट नाइट टू यूज़ द वॉशरूम, आई वोक अप एट नाइट टू यूज़ द वॉशरूम। वेक अप ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है जागना, सो करके उठना। तो यहाँ पर वेक का V2 फॉर्म वोक, इसको यूज़ किया गया है और हमारा सेंटेंस बनाया गया है, आई वोक अप एट नाइट टू यूज़ द वॉशरूम। मैं लगातार 6 घंटे सोया, यानी कि रात में वॉशरूम जाने के लिए भी नहीं उठा, मैं लगातार 6 घंटे सोया। तो इसे इस तरह बोलेंगे, आई स्लेप्ट फॉर 6 hours स्ट्रेट, आई स्लेप्ट फॉर 6 hours स्ट्रेट, यानी कि लगातार 6 घंटे सोया, बीच में एक बार भी नहीं उठा। जैसे ही मैं लेटा मुझे नींद आ गई, जैसे ही मैं लेटा मुझे नींद आ गई, आई फेल asleep as soon as I lay down, आई फेल asleep as soon as I lay down। गो टू बेड की तरह ही फॉल asleep ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। गो टू बेड का अर्थ होता है सोने के लिए जाना, जहाँ पर आप प्लान बनाते हैं कि अब आप सोने के लिए बेड पर जा रहे हैं। लेकिन फॉल asleep का अर्थ होता है नींद आ जाना, आप कहीं भी सो सकते हैं। जैसे कि मुझे बताना हो कि मूवी देखते देखते मुझे नींद आ गई, तो इसे इस तरह से कहेंगे, आई फेल asleep while watching the movie। जब तुमने कॉल किया मैं आधी नींद में था, जब तुमने कॉल किया मैं आधी नींद में था, आई वॉज हाफ asleep when you called, आई वॉज हाफ asleep when you called। हाफ asleep यानी आधी नींद में। अब यहाँ पर इस सेंटेंस के द्वारा सब्जेक्ट अपनी सोने की पोजीशन बता रहा है। तो हमारा सेंटेंस है, मैं आमतौर पर अपनी बाईं करवट पर सोता हूँ, मैं आमतौर पर अपनी बाईं करवट पर सोता हूँ, आई यूजली स्लीप ऑन माई लेफ्ट साइड, आई यूजली स्लीप ऑन माई लेफ्ट साइड। आप बाईं करवट को अगर दाईं करवट बोलना है तो कैसे बोलेंगे? आई यूजली स्लीप ऑन माई राइट साइड, आई यूजली स्लीप ऑन माई राइट साइड। मैं इतना थका हुआ था कि पूरा दोपहर सो गया, या फिर मैं इतना थका हुआ था कि पूरी दोपहर सोया, आई वॉज सो टायर्ड आई स्लेप्ट होल आफ्टरनून, आई वॉज सो टायर्ड आई स्लेप्ट होल आफ्टरनून। होल आफ्टरनून मीन्स पूरी दोपहर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।